आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। इस तरह से इंडिया अलायंस गठबंधन को अप्रत्याशित सीटें देश में मिल रही हैं, उसको लेकर के चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। और इंडिया अलायंस जो है वो देश में कहीं ना कहीं अगर एक दो दिन में स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी, वो बहुमत के आंकड़े को छूता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आए थे, उन सबको किनारे करते हुए इंडिया अलायंस बड़ी मेजोरिटी के साथ आगे आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं चौधरी रुद्रसेन जी। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इंडिया अलायंस में सबसे बड़े घटक के रूप में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बड़ी भूमिका निभाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा एक मेजोरिटी में उनकी सीटें आई हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थी उस तरह का रिजल्ट लेकर के आए हैं। और अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है वो गठबंधन के तमाम दलों में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। तो क्या उनकी उम्मीदें हैं और क्या जिस तरह का अखिलेश यादव का पिछले दिनों का एक प्रयास रहा, इंडिया अलायंस के तमाम दलों को बार बार जोड़ने की कोशिश रही और पीडीए के नाम से उन्होंने पूरा प्रचार यूपी में धुआंधार किया, क्या अखिलेश यादव इस बार किस भूमिका में नजर आएंगे, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी हैं, जो खुद भी अखिलेश यादव के साथ 5वें 6ठे चरण तक के चुनाव में भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। चौधरी साहब, पहले तो जीत के लिए बहुत बहुत बधाई जी। सबको आप सबको बहुत बहुत बधाई और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने सोचा था क्या 2-3 दिन पहले जिस तरह टीवी चैनल दिखा रहे थे कि एक बार फिर एनडीए आ रहा है और इंडिया अलायंस का खाता भी नहीं खुलेगा, इंडिया अलायंस बहुत दूर है बहुमत से, क्या आपको लग रहा था और अब कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, वो मोदी जी का बयान था, हमने कभी नहीं मानना इस चीज़ को। हमारा शुरू से ही जो है ये मत रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाएगा। और अब भी मैं कह रहा हूँ आपसे, अभी 2-3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्य भूमिका में रहेंगे। अखिलेश यादव जी मुख्य भूमिका में रहेंगे। मुख्य भूमिका कैसी रह सकती है? उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री? वो तो गठबंधन के सभी दल मिल बैठ कर जो है तय करेंगे, लेकिन उनकी जो है विशेष भूमिका रहेगी। उनकी विशेष भूमिका रहेगी। जिस तरह से इमरान मसूद ने सहारनपुर में एक बड़ी लीड दे करके वहाँ जीत दर्ज की है और इधर इकरा हसन ने, आप क्या मानते हैं क्या कारण रहे? क्या बीजेपी और कॉन्फिडेंस में थी यहाँ पे, या इस बार पीडीए के साथ जाने का लोगों का मन था? तो जो राष्ट्रीय, पहली बात तो इमरान मसूद को भी बहुत बहुत बधाई, इकरा हसन को भी बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से जो है जनता ने समर्थन किया, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाया था, वो जुगत जो है वो जमीन पर उतरा और स्पष्ट दिखाई दे रहा कि पीडीए में जो है सभी ने जो है उसको समर्थन दिया। सभी ने समर्थन किया। बारी आप लोगों की है, देखते हैं सरकार किस तरह की बना पाता है इंडिया अलायंस। क्या सरकार बनाने में सफल होगा? क्या जो और दूसरे जो आप लोगों के पास गठबंधन के जो सहयोगी दल है, क्या आप वापस आएंगे या इनमें से भी कुछ भाग सकते हैं? 1-2 दिन में पता लगेगा। देखो, हमारे जो गठबंधन में है उनमें तो कोई भागने वाला नहीं है। इन्होंने सबको जेल में डाल के देख लिया, किस किस को भगावांगे। हमें उम्मीद है कि उधर से जरूर भाग पाएंगे कुछ ना कुछ इधर, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी निश्चित रूप से। अच्छा, कैराना में आपका जो है चौधरी बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं इकरा हसन को जिताने में। आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो समर्थक हैं, वो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से चौधरी परिवार ने और हम सब ने मिलकर के इकरा को चुनाव जिताया है, क्या इस बार चौधरी परिवार के लिए अखिलेश यादव कुछ करेंगे? जो वादा किया था, आपको लगता है क्या उस पर कितना खरा उतरेंगे? ऐसा है, देखो, ये चौधरी परिवार का नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का करिश्मा है और समाजवादी पार्टी के सभी महान कार्यकर्ताओं का करिश्मा है। उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई और आज जो है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो है लड़की है हमारी इकरा हसन, वो चुनाव जीत गए, उनको बहुत बहुत बधाई। और समझते हैं 5 साल के लिए इकरा हसन से कि किस तरह का काम उनको करना चाहिए? अच्छा काम करेगी और सभी को साथ लेकर चलेगी, ऐसी उम्मीद है। सबको लेकर के चलेंगी। आप लोग देख रहे हैं कि इकरा हसन ने जीत दर्ज की, यहाँ पर आपका बड़ा अच्छा काम रहा। सहारनपुर में चुनाव प्रचार में आप दिखाई नहीं दिए, फिर भी इमरान मसूद जीते वहाँ। तो वो इमरान मसूद की है और गठबंधन की मेहनत थी वहाँ से, तो वहाँ गठबंधन जीतता वहाँ।
और भी तो आप कई सीटों पर गए थे, यूपी की अलग अलग सीटों पर आप गए थे, वहाँ तो जहाँ से भी लगा, हमें तो उम्मीद थी और ज़्यादा की। हमें उम्मीद ये थी कि गठबंधन जो है वो 50 से ऊपर सीटें जीतेगा, लेकिन चलो वो उम्मीद नहीं हुई। लेकिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है वो यहाँ से गठबंधन ने करा, और उसका सारे श्रेय जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी को जाता है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता जयंत चौधरी से कोई भूल हो गई, 2 सीटों पर समझौता कर बैठे, गठबंधन कर लिया, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़े नुकसान में चले गए? तो जयंत चौधरी को मैं जहाँ तक समझता हूँ उन्हें गठबंधन नहीं छोड़ना चाहिए था, और गठबंधन में अगर वो रहते तो हो सकता था वो जितनी सीटें उनको मिलती सारी की सारी जीत जाते। तो बीजेपी के साथ जाना उनके लिए घाटे का सौदा रहा है। बिल्कुल मेरी समझ में जो है बिल्कुल घाटे का सौदा रहा, तो जाना नहीं चाहिए था। उनके जो समर्थक हैं उनकी भी इच्छा नहीं थी कि जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी के साथ जाए। अब क्या कुछ अपील करेंगे आप, क्या जयंत चौधरी आपके साथ आए, क्या उनके समर्थकों को सोचना चाहिए कि वापस इंडिया अलायंस के साथ आए? देखो वो तो उनका अपना निर्णय है, और उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना निर्णय है। देखिए हम तो जो है ये उम्मीद करेंगे कि वो जो है उनको जो है इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। आपकी पार्टी के भी तो जगपाल दास, पार्टी के बड़े पुराने नेता रामचंद्र दास जी के बेटे, वो भी एन वक्त पर समाजवादी पार्टी छोड़ गए थे। देखो जगपाल दास जी जो है वो बड़े सुलझे हुए नेता हैं, उनका अपना निर्णय है, जो उन्हें अच्छा लगा उन्होंने किया। उलझे हुए थे या इस बार कुछ उलझन में उलझे हुए थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखो भाई वो उनकी अपनी इच्छा थी ना, जो व्यक्ति का दिल करे वो करना चाहिए। अगर उनकी इच्छा थी तो उन्होंने कर दिया, ठीक है, अच्छा है, उनको बधाई बहुत बहुत। धन्यवाद। तो ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी, जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों प्रत्याशी जो है उनको बधाई, और जो पीडीए है वो सफल रहा है उत्तर प्रदेश में। जो अखिलेश यादव ने जी तोड़ मेहनत की, तमाम जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के सहयोगी दल थे उन सबको जोड़ करके आगे लेकर के चले, और सफल भी रहे। पीडीए का जो नारा दिया था अखिलेश यादव ने वो जमीन पर उतरता हुआ नजर आया। अब उनका कहना है कि अगले 1-2 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और जो सरकार जो भी बनेगी उसमें अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका रहेगी, और बड़ी भूमिका रहने के साथ साथ समाजवादी पार्टी बहुत बड़े बड़े निर्णय राष्ट्र हित में लेगी, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी का। आगे हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे, साथ ही गंगो विधानसभा के जो प्रभारी हैं चौधरी इंदर सेन जी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की जीत पर वो कैसे देखते हैं और क्या उनका कहना है।